बाइबल कहती है कि परमेश्वर के जो क्रूस पे उसको लटकाया गया, तो परमेश्वर की जो मौत थी वो उन जख्मों के कारण नहीं बल्कि उसके हार्ट के फटने के कारण हुई थी। क्योंकि उस क्रूस पर सारा भार जो था परमेश्वर के लंग्स के ऊपर था, फेफड़ों के ऊपर था, और सांस नहीं ले सकता आदमी जब वो क्रूस पे होता है तो। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के जब पसली पे वो दिल के पास जब पंजर छेद मारा गया था, वो नेजा मारा गया था, तो लहू और पानी उसमें से निकला था क्योंकि वो हार्ट को छेदता हुआ गया था। और आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जितने भी परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगे थे, एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ था। और राजा ने कहा कि तेरे पे एक भी इल्जाम साबित नहीं होता, अगर तू सिर्फ अपने मुंह से कह दे तो कोई भी तेरे को क्रूस नहीं दे सकता, मैं भी तेरे को लॉ के मुताबिक क्रूस नहीं दे सकता। बस एक बार तू ये मुंह से, अपने मुंह से कह दे कि जो बातें ये कह रहे हैं ये झूठ है। अपने मुंह से कह दे, कोई भी गुनाह जो तेरे ऊपर लगाया गया है एक भी साबित नहीं होता। परमेश्वर ने कहा कि इन्होंने तुझे मुझे नहीं दिया, बल्कि मैंने अपने आप को इनके हाथों में सौंपा है ताकि मैं मारा जाऊं, मेरा लहू बहाया जाए, बैलों और बकरों के लहू से नहीं, एक ही बार मेरे लहू से इनको आजादी मिले और मैं इनको राजा बनाऊं, मैं इनको याजक बनाऊं, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। आपने देखा होगा शैतान के लोग हंस रहे थे अभी कि तू वही है, तू वही। अब भविष्यवाणी करके बता तेरे को किसने मारा। बाइबल कहती संडे वाले दिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे, उसी शैतान का तमाशा बन चुका था जो आपकी लाइफ में शैतान का तमाशा बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज इसको गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं, बैड फ्राइडे क्यों नहीं बोलते? हम दुखी क्यों नहीं होते कि अब बैड फ्राइडे है? क्योंकि बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए। अगर वो मारे ना जाते, गाड़े ना जाते, तो परसों के दिन, ईस्टर के दिन वो मुर्दों में से ना जी उठते। और बाइबल कहती जब वो मुर्दों में से जी उठे तो यीशु मसीह ने साबित कर दिया कि तुमने मुझे नहीं पकड़ा था, मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों में दिया था ताकि मैं अपने लोगों के लिए मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। आप ब्लेस्ड हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में आज के दिन। आमीन। अब हमें यह बात समझने की जरूरत है, यीशु मसीह ने कहा मैंने इन्हीं लोगों में 3.5 साल लंगड़ों को चलाया, मैंने इनके अंधों को आंखें दी हैं, मैंने इनके मुर्दों को झिलाया है, मैंने लाजर को झिलाया है, मैंने नाम के नगर की विधवा के एक बेटे को जीवन दिया, मैंने लाखों लोगों को जीवन दिया, लाखों को चंगा किया, ये कभी मुझे पकड़ नहीं सके। यहां तक कि जब यीशु मसीह को उस रात को पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने कहा कौन है यीशु? उन्होंने कहा जब मैं हूं। जब जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं हूं तो इतनी सामर्थ निकली, वो गिर गए, उनको पकड़ना पड़ा। यीशु मसीह को पकड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की हैसियत नहीं थी उस पर हाथ डाल लेते। यीशु मसीह ने कहा ऐसी टाइम अगर मैं पिता को बोलूंगा तो वो लाखों स्वर्गदूतों की सेना मुझे बचाने के लिए भेज सकता है, पर वो वचन फिर पूरा नहीं होगा कि उसी के मार खाने से हम चंगे हुए, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ताड़ना के उसकी ताड़ना हुई, हमारे अपराधों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण। ये वचन फिर पूरा नहीं होता। उसका सिर से लहू बहा ताकि आप लोग डिप्रेशन से आजाद हो जाएं। उसके हाथों और पांव से लहू बहा, उसको जकड़ा गया ताकि आप दुष्ट आत्मा की जकड़न से और पाप की जकड़न से सदा के लिए आजाद हो जाएं। मूसा ने भी भविष्यवाणी की थी, जब लोगों को सांप काटने लगे व्यभिचार करने के कारण, तो परमेश्वर ने कहा एक सांप को, पीतल के सांप को लटका दे क्रूस के ऊपर, जो कोई सांप का डसा हुआ उस सांप को देख लेगा उसका जहर उतर जाएगा और वो मरेगा नहीं। वो सांप का चरना एक भविष्यवाणी थी कि भविष्य में मूसा के जैसा एक भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर का खास एक बेटा, खुद उसका बेटा होगा, खुद परमेश्वर होगा, वो आएगा और पाप को क्रूस पर चढ़ा देगा। कील जो ठोके गए वो तुम्हारे और मेरे पाप थे, इसलिए आज मैं आजाद घूम रहा हूं, फ्री घूम रहा हूं। आप फ्री बैठे हैं, आजाद बैठे हैं। और जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आनंद मनाने का टाइम है। वो बांधा गया ताकि आप छूट जाएं, उसके सिर पे कांटों का ताज डला ताकि आप डिप्रेशन से आजाद हो जाएं। वो ब्लड को बहाता गया, उसके पांव से ब्लड निकला, उसके हाथों से ब्लड निकला, उसके शरीर से ब्लड निकला, उसके पसीने से ब्लड निकला,
कितनी बार परमेश्वर ने उस ब्लड के बहने को एक्सपीरियंस किया, जैसे आज आप और मैं हमने कल लिया था कि परमेश्वर ये तेरा वही लहू है जो मेरे लिए बहाया गया, ये वही बदन है जो मेरे लिए तोड़ा गया। आप नहीं जानते कितने लोग कल उस प्रभु भोज को लेके हील हुए, चंगे हुए, अपने शरीर में पूरी रीति के साथ चंगाई पाई है उन्होंने कल उस प्रभु भोज को लेके। हालेलुया। यूहन्ना 19 उसकी 28 से 30 आयत को मैं पढ़ूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया है, पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो सके, ये कहा, मैं प्यासा हूं। और वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन रखा था, उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह में रखा। इसलिए यीशु ने वो सिरका लिया और उससे कहा, पूरा हुआ, और अपना सिर झुकाया और अपने प्राणों को त्याग दिया। बाइबल कहती है, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो दोपहर के वो 3 बजे का टाइम था। यीशु मसीह ने पानी को मांगा, जबकि यीशु मसीह बहुत कम उस समय बोल सकते थे, जो उनके शरीर की हालत थी। एक सोल्जर ने, एक सिपाही ने स्पंज लिया, उसे अपने नेज़े पे लगा के उसको यीशु मसीह को उसके मुंह पे लगाया, ताकि ये वचन पूरा हो कि मैं प्यासा हूं। और उस वचन को जब परमेश्वर ने पूरा कर लिया तो उसने कहा, सब पूरा हुआ, आमीन। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने उस वर्ड को बोला कि सब पूरा हुआ, उस वचन को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, जो इब्रानी भाषा का वचन है, आपकी फोटो के सामने हम उसे पढ़ेंगे। उस वचन का मतलब था टेटेल इस्टाई। अपने पड़ोसी को बोलो, टेटेल इस्टाई। ऊंची आवाज से बोलो, फिर से बोलो, टेटेल इस्टाई। यीशु मसीह ने कहा, हिंदी में बोलते हैं सब पूरा हुआ, इंग्लिश में इट इज फिनिश्ड, लेकिन जो ओरिजिनल भाषा थी ग्रीक भाषा में, जो ग्रीक भाषा का शब्द यूज हुआ, उसका मतलब था टेटेल इस्टाई। यीशु मसीह ने कहा, टेटेल इस्टाई। पड़ोसी को बोलो, क्या बोला? आप जानते हैं ये वचन कब बोला जाता था? ये बड़ा ही नॉर्मल सा वचन था, जैसे हम पंजाबी बोलते होर जी कितना जी, ऐसे ऐसे नॉर्मल वचन था। ये बहुत आम भाषा में, रोज की दिनचर्या में ये बोलने जाने वाला वचन था। ये वचन तब बोला जाता था जब किसी नौकर को कोई काम दिया जाता था, कोई डिफिकल्ट टास्क दिया जाता था कि भाई साहब खेत में ये काम करना है, ये फलाना काम बड़ा मुश्किल है, और वो नौकर वो काम करके आता था और आकर अपने मालिक को बोलता था, टेटेल इस्टाई, यानी जो आपने मुझे दिया था वो पूरा हुआ। हालेलुया। और अगर यही वचन इब्रानी भाषा में बोला जाता था, टेटेल इस्टाई, तो उसका मतलब यह था कि मैं तुम्हारे काम को एप्रिशिएट करता हूं, तुम्हारी ऑफरिंग एक्सेप्ट हुई, तुम्हारी ऑफरिंग, तुम्हारा बलिदान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी ऑफरिंग क्या हुई? ग्रहण हो गई। इब्रानी भाषा में इसका टेटेल इस्टाई का मतलब था तुम्हारी ऑफरिंग ग्रहण हुई। यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, हमें मालूम है, और वो अपना धरती पर अपने स्थान को छोड़कर, बाइबल कहती है, शारीरिक रूप में हमारे बीच में आए, और उन्होंने खुद को बोला कि इट इज फिनिश्ड। जो काम पिता तूने मुझे दिया था, वो काम मैंने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। जब एक पेंटर ग्रीक भाषा में टेटेल इस्टाई लिखता है, उसका मतलब है जो पेंटिंग मैंने कर दी है, इसमें एक भी करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। इट इज कंप्लीट, इट इज फिनिश्ड, इट इज परफेक्ट, इसमें कोई भी कमी नहीं है। जब यीशु मसीह ने टेटेल इस्टाई बोला, तो यीशु मसीह ने बाप को बोला, जो तूने मुझे करने के लिए भेजा, मैंने उसे 100% किया है। मैंने एक भी चीज नहीं रखी, मैंने उसे 100% उस टास्क को कंप्लीट किया है। नौकर कई तरह के होते हैं, आपके वर्कर कई तरह के, कुछ निकम्मे वर्कर होते हैं, उनको काम दो वो काम नहीं करते। कुछ वर्कर होते जो 30 गुना काम करते हैं, कुछ गुना 60 गुना, कुछ आपको पूरा काम करके देते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं वो वर्कर हूं परमेश्वर का, मैं वो बेटा हूं। उसने कहा, टेटेल इस्टाई, इट इज फिनिश्ड, यानी मैंने अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर दी है, इसमें एक भी करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। मैंने अपने काम को पूरा कर दिया है, इसमें एक भी ऐसा करेक्शन की
ये कुछ होता तो बस बेस्ट हो जाता, ये कुछ होता तो बेस्ट हो जाता। परमेश्वर का नहीं, टेटल स्टाई, इसका मतलब इट इज फिनिश्ड, इट इज कंप्लीट, सब पूरा हुआ। टेटल स्टाई, मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया। और इसी टेटल स्टाई का इब्रानी मतलब है, तेरी ऑफरिंग को मैं एक्सेप्ट करता हूं। यहोवा पिता ने बोला यीशु मसीह के अंदर से ही कि टेटल स्टाई, तूने अपना बेस्ट दिया, और मैं भी कहता हूं टेटल स्टाई, मैं तेरी इस ऑफरिंग और बेस्ट को रिसीव करता हूं। यीशु मसीह का वचन एक एक बोला गया, उसका करोड़ों किलो भार है, उसका खरबों किलो भार है। एक वर्ड का अगर हम समझ जाए अपनी लाइफ में, तो उस जमाने में, उस जगह के लोगों में, जब एक मां अपने बच्चे को काम देती है और वो काम बच्चा कर लेता था, तो मां उसको बोलती थी टेटल स्टाई, यानी तूने जो काम किया है ना बेटा, परफेक्ट किया है, मैं तुझसे खुश हूं। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं टेटल स्टाई, इट इज फिनिश, मेरा काम खत्म। और यीशु मसीह के अंदर से ही वही परमेश्वर बोल रहा था कि मैं तेरी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करता हूं, तूने बेहतरीन काम किया है, तूने बेस्ट काम किया है। ओ जीसस, जीसस, आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज। Thanks for watching.